नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो क्रिकेट के मैदान से है वो है श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। अगला जो मिशन है भारतीय टीम का बड़ा वो ये सीरीज है, क्योंकि यहां पर ये जो 2 टेस्ट मैचेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल के लिहाज से, जहां भारतीय टीम अभी पीछे चल रही है। फाइनल खेलने की जो उम्मीदें हैं वो बहुत कमजोर हैं, लेकिन अगर ये दोनों टेस्ट मैच भारतीय टीम जीत लेती है तो उन उम्मीदों को थोड़ा बल जरूर मिलेगा। टीम के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ टीम की क्या हाइलाइट्स हैं ये आपको इस शो पर बताएंगे। सबसे पहले आपको अपडेट बता देते हैं। इस वक्त का जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। 15 अगस्त से ये सीरीज खेली जानी है। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में खेली जानी है। जैसा हमने आपसे कहा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से ये सीरीज बेहद अहम है। दोनों मैच जीतने की सूरत में भारत की उम्मीदें कायम रहेंगी, वरना टेक्निकली फिर वो एक तरीके से बाहर ही हो जाएगी अगर यहां पर भारतीय टीम हार जाती है तो। WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो पॉइंट टेबल है मौजूदा, उसमें भारतीय टीम अभी 5वें नंबर पर है। आप जानते हैं विगत 7-8 वर्षों से, जब से WTC साइकिल शुरू हुआ, जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, तब से हर एक टेस्ट मैच जो है, मतलब कुछ चुनिंदा टेस्ट मैचेस अगर आप छोड़ दें जो इस साइकिल से अलग खेले जाते हैं, उदाहरण के लिए अभी भारत ने अफगानिस्तान से खेला था, तो अगर उस तरह का टेस्ट मैच छोड़ दें तो बाकी दुनिया भर की जितनी भी टीमें टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं उसके साथ साथ उनकी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल है उसमें अंक जुड़ रहे होते हैं। और फाइनली फिर 2 साल का चक्र पूरा होने के बाद जो भी टीमें टॉप 2 टीमें होती हैं वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलती हैं। भारतीय टीम ने 2 बार ये फाइनल खेला है, लेकिन अभी तक खिताब जीतने में उसको कामयाबी जो है वो नहीं मिली है। यहां इस बार हालत थोड़ी सी और पतली इसलिए है क्योंकि भारतीय टीम अभी फाइनल की रेस में ही नहीं है। अगर देखा जाए तो जैसा मैंने कहा, टॉप 2 टीमें खेलती हैं, लेकिन अभी भारतीय टीम जो है वो 5वें नंबर पर है। इस लिहाज से ये जो 2 टेस्ट मैचेस हैं श्रीलंका के खिलाफ, ये बेहद खास हैं। आपको फटाफट पहले टीम के हाइलाइट्स दिखाते हैं। जो टीम का अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद पूरी टीम भी बताएंगे, लेकिन पहले अगला अपडेट दिखा दीजिए ताकि ये पता चले कि ये जो टीम चुनी गई है, इस टीम में कौन सी बातें जो है वो इंपॉर्टेंट है, कौन से हाईलाइट किए गए पॉइंट हैं। अपडेट दिखा दीजिए। सबसे बड़ी जो बात है इंपॉर्टेंट वो है टेनिस एल्बो की वजह से जो रविंद्र जडेजा टीम से बाहर थे काफी समय से, उनकी वापसी हुई है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल दोनों को मौका दिया गया है। देवदत्त पडिक्कल को भी टीम में जगह मिली है। जसप्रीत बुमराह भी टेस्ट टीम में शामिल किए गए हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह के साथ एक राइडर है, इस पर आगे बात करेंगे। हालांकि जो खबर है वो ये है कि COE यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जब क्लियरेंस मिल जाएगी तब ही उनका चयन प्लेइंग 11 में होगा। यानी स्क्वाड में रख लिया गया है जसप्रीत बुमराह को और साई सुदर्शन को, लेकिन और स्क्वाड में इसलिए भी रख लिया गया है क्योंकि अभी 28 तारीख है आज, और पहला टेस्ट मैच जो है खेला जाना है 15 अगस्त से, यानी अगस्त में 15 दिन है और अभी यहां 2-3 दिन है, यानी मोटा मोटा 2 हफ्ते से ज्यादा का समय अभी है। इन 2 हफ्ते में साई सुदर्शन और जसप्रीत बुमराह को जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहां से क्लियरेंस जब मिल जाएगी उनकी फिटनेस की, तभी उनको प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा। और ये बात बिल्कुल आधिकारिक तौर पर मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये कोई कयास नहीं लगाया जा रहा है, कोई अटकलें नहीं लगाई जा रही हैं। हम एकदम पुख्ता आपको जानकारी इस आधार पर दे रहे हैं कि BCCI ने जब टीम सिलेक्शन का की जानकारी दी, उसकी जो खबर आई उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि साई सुदर्शन और जसप्रीत बुमराह को COE से फिटनेस क्लियरेंस के बाद ही प्लेइंग 11 में मौका दिया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है और इसीलिए हमने आपको बताई, ताकि जो हम हमेशा कहते भी हैं कि स्पोर्ट्स 9 में आपको हम हमेशा उन्हीं खबरों के बारे में उन पर चर्चा करते हैं जो 100% पुख्ता हों। आप हवाई फायर करने का काम जरा कम ही करते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरी टीम दिखाते हैं आपको, क्योंकि पूरी टीम भी इंपॉर्टेंट है जानना। 15 सदस्यों की टीम है और 15 सदस्यों की टीम आपके स्क्रीन पर एक तरफ से सारे खिलाड़ियों का नाम हम आपको बता रहे हैं। शुभमन गिल कप्तान होंगे, यशस्वी जायसवाल, KL राहुल उप कप्तान हैं इस टीम के। इसके अलावा साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, यहां 2 विकेट कीपर्स आप देख सकते हैं। जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, सारांश जैन एक नया नाम है, मोहम्मद सिराज, उसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, मानव सुतार और गुरनूर बराड़। ये 15 सदस्यों की टीम है। यहां पर
सारांश जैन एक नया नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे, और वो नया नाम इसलिए है क्योंकि उनकी चर्चा काफी समय से चल रही थी कि उनको मौका दिया जा सकता है। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि देवदत्त पडिक्कल को लेकर अगर आप देखें तो जो मेरा आकलन है कि स्क्वाड में जगह जरूर मिली है, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह बनाना उनके लिए मुश्किल होगा, ये बात अभी ही आप मान लीजिए। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल 2 विकेट कीपर्स हैं, 2 के दोनों खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। यानी प्लेइंग 11 में कप्तान के पास एक अच्छा सरदर्द होगा कि वो किस खिलाड़ी के साथ जाता है। ऋषभ पंत को एज रहेगी क्योंकि ऋषभ पंत ज्यादा आगे खड़े रहते हैं जब टेस्ट मैचेस की बात होती है तब। लेकिन जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन, जैसा मैंने पहले कहा कि वो आपको जब फिटनेस क्लियरेंस मिल जाएगी सीओई से, उसके बाद ही मैदान में उतरते नजर आएंगे। लेकिन मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा की आज ग्लेन मैग्रा ने बहुत तारीफ की है। उसके अलावा जो गेंदबाजी का दारोमदार होगा वो कुलदीप यादव पर भी होगा। गुरनूर बराड़ को भी आपने देखा लिमिटेड ओवर्स के मुकाबले में, अब उनको लंबे फॉर्मेट में भी जगह दी गई है। देखते हैं उनको किस तरीके से टीम आजमाती है, या उनको अभी नेट्स में ही ध्यान दिया जाता है, उनको फोकस करने के लिए कहा जाता है। आपको सीरीज के कार्यक्रम की जानकारी भी दे देते हैं। ये जो सीरीज 2 मैच की खेली जानी है इसका डिटेल भी आपको बता देते हैं। 15 अगस्त से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। पहला टेस्ट मैच जो है वो खेला जाएगा गॉल में, और उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच जो है वो खेला जाएगा 23 अगस्त से 23 अगस्त से जो 23 अगस्त से जो खेला जाएगा कोलंबो में। और सबसे पहले इस सीरीज के शुरू होने से पहले, यानी 15 अगस्त को जो टेस्ट मैच है उसके शुरू होने से पहले एक 4 दिवसीय 4 डे का प्रैक्टिस मैच होगा, साइड मैच होगा, जो कोलंबो में खेला जाएगा। तो भारतीय टीम यहां से कोलंबो जाएगी, वहां पर 4 दिन का ये प्रैक्टिस मैच खेलेगी, उसके बाद गॉल के लिए रवाना होगी। गॉल में वो मैच खेला जाएगा, पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद वापस कोलंबो आएगी और वहां पर वो दूसरा टेस्ट मैच खेलेगी। निगाहें इसी बात पर होंगी कि इस सीरीज के दोनों टेस्ट मैचेस में जीत हासिल करनी है। और भले ही भारतीय टीम श्रीलंका में जाकर खेल रही है, मैदान घरेलू श्रीलंका का है, लेकिन भारतीय टीम में वो दमखम है कि वो श्रीलंका को वहां पर जाकर हरा सकती है। रिकॉर्ड बुक भी यही इशारा करती है, रिकॉर्ड बुक भी बताती है कि किस तरीके से भारतीय टीम का पलड़ा जो है वो श्रीलंका के मुकाबले भारी है। दिखा दीजिए रिकॉर्ड ताकि एक मुकम्मल तस्वीर भी बन जाए। 46 मैच अब तक खेले गए हैं टेस्ट मैच की अगर बात की जाए, जिसमें 22 मैच भारत ने जीते हैं, श्रीलंका ने 7 मैच जीते हैं, 17 मैच का नतीजा नहीं निकला है। यानी ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि भारतीय टीम का जो पलड़ा है वो श्रीलंका के मुकाबले ज्यादा भारी है, और कोशिश यही होगी भारतीय टीम की कि वो अपने साख पर खरी उतरे, और उससे जो फैंस की उम्मीदें हैं कि आप कम से कम फाइट करिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में कम से कम बने रहिए, और अभी कुछ मैचेस इंडिया में भी खेले जाने हैं, वहां पर एक फेयर चांसेस होगा। दूसरा, जब शुरुआत में मैंने बताया था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से है कि दुनिया भर की सारी टीमें अलग अलग देशों के खिलाफ खेल रही होती हैं, उनके नतीजे से पॉइंट टेबल में उठापटक भी चलती रहती है। अगर यहाँ भारतीय टीम 2 मैचेस लगातार जीत लेती है तो उसका परसेंटेज ठीक होगा, उसके पॉइंट्स बेहतर होंगे, उसकी रैंकिंग बेहतर होगी। और कोई बड़ी टीम एक आध मैच अगर हार गई, अगर किसी बड़ी टीम का ऐसा कोई बुरा समय आ गया, जैसा भारतीय टीम के लिए रहा है, भारतीय टीम हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 साल में न्यूजीलैंड ने, साउथ अफ्रीका ने उसको घर में हराया है, तो अगर किसी बड़ी टीम का कोई समय खराब हुआ और वहां पर उनके खाते में हार आई, तो फिर भारतीय टीम के लिए चांसेस बन सकते हैं। लेकिन अभी जो तुरंत की आवश्यकता है, जो तुरंत की जरूरत है, वो ये कि अभी से लेकर फाइनल तक की रेस में जितने टेस्ट मैचेस आ रहे हैं, आप हर एक टेस्ट मैच में जीत के इरादे से मैदान में जाएं, तभी कहानी पूरी होगी। चलिए आपको अब शो वाइंड अप करें, उससे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, चूंकि श्रीलंका के लिए जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट टीम है, वो हमने आपको बताई दी। चूंकि लगातार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात हो रही है, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो गणित है पॉइंट टेबल का, वो भी आपको दिखा देते हैं, वो भी आपको समझा देते हैं कि अभी भारतीय टीम कहां पर है इस पॉइंट टेबल में। रास्ता मुश्किल है, जो जिक्र मैं लगातार कर रहा हूं, लेकिन असंभव नहीं है। भारत के खाते में अभी तक इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में 9 मैच हुए हैं, जिसमें 4 मैच में उसको जीत मिली है, 4 मैच में हार मिली है, और 1 मैच उसका ड्रॉ रहा है। परसेंटेज रहा है 48.15, और खाते में कुल 52 अंक है भारतीय टीम के। ऑस्ट्रेलिया की टीम पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर है, साउथ अफ्रीका की टीम नंबर 2 पर है, और इन्हीं दोनों टीमों के बीच पिछला फाइनल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खेला भी गया था, जहां साउथ अफ्रीका ने जीत हासिल करके एक बड़ा स्टेटमेंट भी दिया था कहीं ना कहीं कि वो जो उनके साथ हमेशा एक चोकर्स का टैग लगता है कि अब वो दे आर
नो मोर चोकर्स, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर पॉइंट टेबल थोड़ा सा खुला हुआ है। अगर यहाँ पर भारतीय टीम बेहतर परफॉर्म करती है, यहाँ दोनों टेस्ट मैच जीत लेती है, तो उसकी उम्मीदें जो है वो थोड़ी सी मजबूत होंगी, कम से कम पोजीशन में सुधार होगा। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि कई बार ये वैसे ही है, जैसे आईपीएल में आप देखते हैं ना, वो जब प्लेऑफ के लिए 4 टीमें होती हैं, 3 टीमें तो कंफर्म हो चुकी होती हैं, चौथी टीम का अपने खेल के साथ साथ इस बात पर भी भविष्य निर्भर करता है कि बाकी टीमें क्या कर रही हैं। तो अगर यहां पर भारतीय टीम अपना काम करे, अपने ये 2 मैचेस जीते, उसके बाद बाकी टीमें क्या करती हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। बहरहाल अभी का जो सबसे बड़ा अपडेट था वो हमने आपको बता दिया कि भाई टीम का ऐलान कर दिया गया है। 15 सदस्यों वाली टीम है। इस टीम के जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स थे वो हमने आपको बता दिए, टीम के सारे खिलाड़ियों के नाम आपको बता दिए, और हमेशा की तरह आपसे इस गुजारिश के साथ शो को वाइंड अप करेंगे कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के तमाम जो अपडेट आते हैं वो एकदम आपको तुरंत मैं पहुंचा सकूं, आप तक पहुंच सकें। अभी के लिए आप इस शो से जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।